बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हुसैनी चैनल के तमाम सुनने वालों और इस वक्त इस प्रोग्राम के तमाम देखने वालों को मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़ीज़ों, ये बड़ा ख़ुशी का दिन है और ये बहुत ख़ुशी का मौका है जब हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की ख़ुशी का जश्न मना रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है हुसैनी चैनल जो बराबर इस तरीक़े से हर विलादत के मौके पर और गमी में शहादतों के मौके पर और अय्याम अज़ा में 2 महीने 8 दिन नश्र पैगाम अहले बैत करता है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अहले बैत के पैगाम को नश्र करना। जहाँ घर घर अहले बैत के पैगाम को नश्र किया जा रहा है, महफ़िलें, मजलिसें, क़सीदे ख़ानियाँ, ये पूरी रात होने वाली महफ़िलें ये चैनलों के ज़रिए से दिखाई जा रही हैं। मैं हुसैनी चैनल के तमाम अरकान को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ख़ास तौर से इसके रूह रवां को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरीक़े से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जनाब रफ़त आलम साहब। अज़ीज़ों, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी एक मौजिज़ नुमा ज़ात है। देखिए, जिनकी विलादत बासादत खाना काबा में हुई, काबा बैतुल्लाह है, काबा अल्लाह का घर है, काबा वो जगह है जिसको जनाब इब्राहीम और इस्माइल ने और जनाब जिब्राईल ने इसको तामीर किया है। यानी 3 मासूमों के ज़रिए से एक घर तामीर हुआ। इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, इस्माइल ज़बीउल्लाह हैं और जनाब जिब्राईल तमाम मलाइका के सरदार हैं। हज़ारों बरस पहले काबा तो तामीर हो गया, मगर काबे में कोई रहता नहीं था। काबे में सिर्फ आए भी रखे भी गए तो सनम रखे गए, बुत रखे गए। क्या कहना उस अली का कि जिसकी विलादत ने खाने काबा को बुतों से पाक कर दिया। काबा बुतों से पाक हो गया। ना हज़रत अली से पहले और ना हज़रत अली के बाद कोई बच्चा सरज़मीन काबा पर पैदा ही ना हुआ या अल्लाह के घर में किसी की विलादत ही नहीं हुई। एक बीबी जो मासूमा बीबी थी, जिनको अल्लाह ने मासूमा मुंतखब किया, जनाब मरियम, जब हज़रत ईसा की विलादत का मौका आया तो उनको बैतुल मुक़द्दस से बाहर भेज दिया गया। कहा, मरियम, ये इबादत की जगह है, तुम बाहर चली जाओ। जब जनाब ईसा पैदा हुए तो उनकी वालदा को अल्लाह के घर से बाहर भेज दिया गया। लेकिन जब अली की विलादत का मौका आया तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी को दीवार ने नया दर बना करके इस्तक़बाल करके काबे के अंदर बुलाया और काबे के अंदर से आवाज़ आई, बिनते असद अंदर आ जाओ। तो जनाब बिनते असद आहिस्ता से कदम बढ़ाती हुई खाना काबा के अंदर चली गई। अगर कोई काम एक बार हो तो उसे इत्तेफाक कह दिया जाता है कि इत्तेफाकन ऐसा हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा बार हो तो फिर उसको आप इत्तेफाक नहीं कह सकते, वो इत्तेफाक नहीं कहलाएगा। अगर एक बार जनाब फ़ातिमा बिनते असद के दाखिले के वक्त दीवार दर बनती, दीवार शिगाफ होती, दीवार रास्ता बनाती, तो ठीक है, कहने वाले ये कह देते कि इत्तेफाक था कि जब दीवार दर बन रही थी, दीवार में शिगाफ हो रहा था, दीवार में रास्ता बन रहा था, तो उस वक्त वो बीबी भी वहाँ मौजूद थी, वो काबे के अंदर चली गई। मगर एक बार हो तो इत्तेफाक कहलाएगा,
बार बार हो तो इत्तेफाक नहीं कहलाएगा, बार बार हो तो इसको आप इत्तेफाक ना कहिए, एक बार इत्तेफाक कहा जाएगा। लेकिन जब बीबी काबे के अंदर गईं तब भी दीवार ने नया दर बनाया, जब काबे से बाहर आईं तब भी दीवार ने नया दर बनाया। ये बीबी वो थीं जो जनाब अबू तालिब की ज़ौजा थीं, और जनाब अबू तालिब खाने काबा के मुतवल्ली थे। खाने काबा के दरवाज़े की चाबी जनाब अबू तालिब के पास रहती थी, या यूं कहूं कि इन बीवी के घर में काबे की चाबी रहती थी। अगर बीवी खुद से काबे के अंदर जाना चाहती कि मैं काबे के अंदर जाऊं, तो मुतवल्ली शौहर है, चाबी लेके आती, दरवाज़ा खोलती और दरवाज़ा खोल के काबे के अंदर दाखिल हो जाती। कोई रोक नहीं सकता था, कोई टोक नहीं सकता था, इसलिए कि अबू तालिब की ज़ौजा हैं, खाने काबा के मुतवल्ली की ज़ौजा हैं, सरदार कुरैश की ज़ौजा हैं, रसूलुल्लाह की चची हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है जनाब फातिमा बिनते असद का। लेकिन बीबी तो पुश्ते खाने काबा पर आईं ताकि कोई ये ना कहे कि बीबी दरवाजे पर इसलिए आगे खड़ी हुई हैं कि दरवाज़ा खुल जाए और बीबी खाने काबा के अंदर चली जाएं। बीबी पुश्ते खाने काबा पर आईं और पुश्ते खाने काबा पर आके अल्लाह की सरकार में दुआ की, माबूद पालने वाले तुझे इस अजीम इमारत का वास्ता, पालने वाले तुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह का वास्ता, पालने वाले तुझे उन अंबिया का वास्ता जिनको तूने मबूस बरिसालत किया, पालने वाले तुझे उस मौलूद का वास्ता जो अभी मेरे शिकम में है, शिकम से जाहिर नहीं हुआ है। मेरे ऊपर से इस मुश्किल को हल कर दे और आसान कर दे। चुनांचे तारीख़ बताती है कि बीबी की इधर दुआ तमाम हुई, उधर दीवार ने नया दर बनाया और बीबी खाने काबा के अंदर चली गई। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब यह है कि कायनात आलम व आदम में सिर्फ एक अकेले अली की ज़ात है जो खाने काबा के अंदर पैदा हुई है। इसको तमाम उलमा ने लिखा। उलमा इस्लाम इस बात के कायल हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत बैतुल्लाह में हुई, खाने काबा में हुई, अल्लाह के घर में हुई। देखिए, हमें हज़रत अली की विलादत के काबे में होने पर कोई हैरत नहीं है, हमें कोई ताज्जुब नहीं है। अरे साहब, कि अली की विलादत काबे में कैसे हो गई? ना हमें हैरत है ना हमें ताज्जुब है। पहले आप अली को तो समझिए कि अली हैं कौन। अली हैं तो बंदे। हम ये नहीं कहते कि अली खुदा हैं, हम अली को बंदा मानते हैं। अली जिसके आगे पेशानी झुकाते थे, अली जिसको सजदा करते थे, वो हमारा भी रब है, अली का भी रब है। हमारा भी खुदा है, अली का भी खुदा है। हमारा भी पालने वाला है, कायनात का पालने वाला भी है, रसूल और अली का पालने वाला भी है। लेकिन अली हैं तो बंदे, मगर इसको हम क्या करें कि बंदे हैं तो ऐसे बंदे कि जिसके हाथ यदुल्लाह हैं, जिनका नफ्स नफ्सुल्लाह है, चेहरा वजुल्लाह है, आँखें ऐनुल्लाह हैं, कान उज़्नुल्लाह हैं, ज़बान लिसानुल्लाह है तो बंदा, मगर सिफात परवरदिगार का हामिल है जो नज़र आ रहा है तो बंदा, मगर मज़हर सिफात परवरदिगार है। आँखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह, नफ्स नफ्सुल्लाह, हाथ यदुल्लाह। अब ये बंदा मिलेगा कहाँ? ये बंदा दुनिया में आए तो किस घर में आए? शायद
मशीयत परवरदिगार में गुजरा हो कि एक बंदा मैं ऐसा भी खल्क कर रहा हूँ कि उसकी आंखें मेरी आंखें, उसकी ज़बान मेरी ज़बान, उसके हाथ मेरे हाथ, उसका नफ्स मेरा नफ्स, लिहाजा मैं विलादत के वास्ते उसको अपना ही घर दूंगा। उसकी विलादत होगी तो बैतुल्लाह में विलादत होगी। तो अजीज़ान गिरामी, ये मौला अली की ज़ात गिरामी है। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कुछ अल्लाह ने इनके लिए ख़ास फ़जीलतें मुअय्यन की हैं जो अली के अलावा किसी और के हिस्से में ना आईं। ना अली से पहले किसी को मिली, ना अली के बाद किसी के हिस्से में आईं। जिसमें सबसे पहली फ़जीलत तो यह है कि खाना काबा में अली के अलावा कोई पैदा ना हुआ, किसी और की विलादत ना हुई। दूसरी फ़जीलत यह है कि अल्लाह की तरफ से तलवार किसी के लिए ना आई, जुल्फ़िकार आई तो अली के वास्ते आई। और इस शान से आई कि जिब्राइल कसीदा पढ़ते हुए आए कि ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और फिर तीसरी सिफत यह है, तीसरी अज़ीज़ात गिरामी अली को फजीलत यह मिली कि मासूमा ज़ौजा अली के अलावा किसी को ना मिली। ना अली से पहले किसी को मासूमा ज़ौजा मिली, ना अली के बाद किसी को मासूमा बीवी मिली। या अकेले वाहिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं कि जो खुद भी मासूम हैं, इनकी ज़ौजा भी मासूमा है, इनके बेटे भी मासूम हैं, जिनके वास्ते रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो अजीज़ों, आज बड़ी खुशी की तारीख़ है, आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का मौका है। हर तरफ जश्न हैं, हर तरफ चरागां हैं, चाहने वाले मसरूर हैं, इसलिए कि इमाम अव्वल दुनिया में तशरीफ़ लाए, रसूल का पहला जानशीन दुनिया में आया। और इस तरीक़े से रसूल ने इस्तक़बाल किया कि काबे में हाथ फैलाए खड़े हैं, फरमा रहे हैं चची जान लाइए मेरे भाई को मुझे दे दीजिए, मेरे भाई को मेरे हवाले कीजिए। आज रसूल भी खुश हैं, आज जनाब अबू तालिब भी खुश हैं, आज जनाब फ़ातिमा बिनते असद भी खुश हैं। आज वो खालिक जो कायनात का मालिक है, उसने ये अजीम एहसान किया है, उसने ये अजीम एहसान किया है कि वो नूर का दूसरा जुज़ भी इस खाकदार आलम में भेज दिया, जिस एक को खल्क़ करने के बाद दो हिस्सों में तकसीम किया था। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। तो हम सब मिल कर के मुबारकबाद पेश करें और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करें कि ऐ आका, ऐ साकिन गैबत, ऐ हज़रत वली असर अलैहिस्सलाम, अपने जद्द बुज़ुर्गवार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद कबूल फरमाइए।